गुड मॉर्निंग। जितने भी पार्टिसिपेट जो में आए हैं सभी का वेलकम है और गोविंद सर को कोटि कोटि धन्यवाद। और हम लोग मैं संजू कुमारी गोड्डा झारखंड से हम लोग डिएक्शन के ही प्रोडक्ट गनोजी सॉफ्ट के बारे में जानकारी दे रही हूँ। हम लोग हर रोज अपने रोजमर्रा के जीवन में सॉफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। बहुत तरह के कंपनी सॉफ्ट बनाती है, बहुत तरह के कलरफुल सॉप आते हैं, साबुन आते हैं, जो कि हम लोग सेंट सुगंध वाले साबुन आते हैं, जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो क्या वो जो फायदे हमें हमारे स्किन को मिलने चाहिए, वो फायदे क्या वो हमें दे पाती है? फिर भी हम लोग के त्वचा में तरह तरह के स्किन प्रॉब्लम और कह सकते हैं खुजली वगैरह देखने को मिलता है। लेकिन उसी जगह पर यदि हम अपना सिर्फ घर में चेंज करते हैं अपना शॉप जो हम यूज करते हैं, जो कि काफी महंगे भी होते हैं, तो अपना जब हम डिएक्शन का हिग्नोजी शॉप सिर्फ उस जगह पर रख के यूज करते हैं तो हमें उसी कीमत पर उससे भी हल्के दाम में मिलके बहुत सारे फायदे देते हैं। यानी जितनी भी त्वचा की जो प्रॉब्लम होती है, एलर्जी होती है, कह सकते हैं स्किन प्रॉब्लम होती है, वो सारे से हमें छुटकारा मिल सकता है। तो आज हम वही गिनोजी सॉफ्ट डिएक्शन गिनोजी सॉफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि एक प्रकार का कह सकते हैं कि ये एक चमत्कारिक हर्ब है ना, गिनोडर्मा उससे युक्त है। यानी जो सॉफ्ट है वो पॉम ऑयल और गिनोडर्मा युक्त है, यानी दोनों का मिश्रण से तैयार किया हुआ हम लोग का डिएक्शन गिनोजी सॉफ्ट है। और यदि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में इसका इस्तेमाल करते हैं अपनी त्वचा में, तो ये ना केवल स्किन प्रॉब्लम को ठीक करता है, बल्कि दाग धब्बे हो या कह सकते हैं क्या जो चेहरे में झुर्रियां पड़ गई हों, या भी देखिए काले धब्बे होते हैं स्किन पर, वो धब्बे, बहुत सारे ऐसे स्किन प्रॉब्लम होते हैं जिससे हम लोग बच सकते हैं यदि हम अपना डिएक्शन का गिनोजी सोप का इस्तेमाल करते हैं तो। और गिनोजी सोप ना केवल ये मुहासे बल्कि जितने भी अभी देखिए नई नई बच्चियां होती हैं उनके चेहरे पर दाग धब्बे निकल आते हैं, मुहासे निकल आते हैं, पिगमेंटेशन होते हैं, तो इन सब प्रॉब्लम से भी हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। और जो हम लोग मार्केट का जो इस्तेमाल करते हैं, जो सॉप हो या कह सकते हैं त्वचा हर रोज लगाते हैं हम लोग, अलग अलग क्रीम वगैरह जो लगाते हैं उनसे, तो जो भी मार्केट का जो तैयार किया हुआ होते हैं तो उसमें केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं, जो कि कुछ पल के लिए तो सुंदरता देती है, लेकिन क्या है ना, क्या वो सब दिन के लिए वो सुंदरता जो है वो धीरे धीरे छिनना स्टार्ट कर लेता है। मतलब जो हमें रौनक कुदरती तौर पर जो हमें स्किन में सुंदरता मिलती है, वो हमारा धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो कह सकते हैं क्या ये जो है बहुत तरह से हमें हानि भी देती है, लेकिन उसी जगह पर यदि हम अपना डिएक्शन सॉप का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें कुदरती तौर पर जो निखार होता है वो देता है। अभी देखिए गिरोजी सॉप का एक नजर में हम लोग लाभ देख लेते हैं। यदि हम अपना गिरोजी सॉप का त्वचा के स्ट्रक्चर और नेचुरल ऑयल को नुकसान पहुंचाए बिना, यानी जो हम लोग की जो त्वचा होती है, जिस तरह से एक बच्चे की जो त्वचा जिस तरह मुलायम और स्किन जो वो माँ के गर्भ से ही पैदा होके जो आती है, जो उनकी जो ग्लेनेक होती है वो बनाए रखता है। और दाने मुहासे, ब्लैक हेड्स, विंगसन, फंगल्स इन्फेक्शन और अन्य किसी भी प्रकार के स्किन जो एलर्जी होती है उनको भी ये दूर करने में सक्षम है। और गिनेंजी सॉफ जो है त्वचा के दाग, रेखाएं और झुर्रियां
अभी देखिए बढ़ती उम्र के साथ आंखों के नीचे झुर्रियां, कपालों में झुर्रियां देखने को मिलता है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है उससे हमें छुटकारा पा सकते हैं। और चेहरे की जो है त्वचा की जो पीएच कहते हैं बैलेंस होता है, यह हानि नहीं पहुंचाता। यानी देखिए अभी सबसे बात क्या है ना, क्या वो चीज सबसे अच्छा होता है जो कि कुदरती तौर पर हमें देती भी है और हानि पहुंचाए बिना। तो हम लोग डिएक्शन सॉफ्ट जो है, गनोजी सॉफ्ट जो है, ये पीएच बैलेंस जो होते हैं उनको हानि पहुंचाए, यानी हमारे त्वचा को बिना हानि पहुंचाए यह कुदरती तौर पर ये स्किन वो लाइटिंग देती है। गिनोजी सॉफ्ट में विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट की प्रचुर मात्रा होने के कारण त्वचा के अंदर की गंदगी साफ कर त्वचा के स्वस्थ बनाता है। यानी ये जो हम लोग के शरीर की जो गंदगी होती है वो क्या होता है ना, क्या गंदगी अंदर तक, यानी यदि हम अपना और कोई दूसरा सॉफ्ट यदि हम इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या करते हैं ना कि गंदगी को लॉक कर देता है, यानी जो गंदगी हम लोग का स्किन में रहती है उसे वो बाहर नहीं निकलता है। लेकिन ये यदि हम लोग अपना ग्नोजी सॉफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, डिएक्शन का ग्नोजी सॉफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या करता है ना, क्या ये पाम ऑयल के साथ जो ग्लोडर्मा होती है वो हमारे त्वचा के अंदर तक जाती है और अंदर से गंदगी को ये साफ करती है और जो भी रोम छिद्र है वो उसे क्लीन करती है। गिनोजी सॉफ्ट जो है ब्यूटी कॉन्शियस लड़कियों व महिलाओं के लिए एक अनमोल उपहार है जो त्वचा के नरगिस सौंदर्य को बनाए रखता है। अभी देखिए बहुत से ऐसे चेहरे में दाग धब्बे हो जाते हैं, काले धब्बे हो जाते हैं, या उनकी जो झुर्रियां होती है वो होती है जो कि यदि उम्र कम भी हो ना तो ज्यादा दिखाई देती है, यानी चेहरे पर दाग हो तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है, तो यदि हम अपना गिनोजी सॉफ्ट डिएक्शन का गिनोजी सॉफ्ट का इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है उसे दूर करके जो हम लोग का चेहरे में जो ग्लेजिंग होता है वो उसे बरकरार रखता है और सुंदरता देती है, ताकि कह सकते हैं कि और ये ऐसी वैसी सुंदरता नहीं बल्कि अंदरूनी प्राकृतिक तौर पर, यानी जो भगवान बनाई है जिस कलर से हमें निखारा है वो लाइटिंग वो बनाए रखती है। गिनोजी सॉफ्ट में कोई हानिकारक केमिकल या कलर नहीं होते हैं। कारण यही है कि बच्चों में कोमल और त्वचा के लिए भी पूर्णतः सुरक्षित है। डिएक्शन का गिनोजी सॉफ्ट जो है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी हानिकारक रासायनिक का इस्तेमाल या कलर का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। तभी तो इसे हम एक नवजात बच्चे से लेकर किसी भी उम्र के व्यक्ति को इसे हम लगा सकते हैं। और जो भी इसमें जो प्रॉब्लम होती है शरीर में उसे, जैसे सिहली वगैरह हो या और भी खुजली वगैरह हो, यदि हम इसका लगाते हैं तो लगाने के 10 या 15 मिनट तक छोड़ना होगा, क्योंकि जब तक उनकी जो साबुन का जो और पाम ऑयल का जो रस है वो जब तक अंदर तक नहीं जाएगी, स्किन तक नहीं घुसेगी, तब तक वो गंदगी बाहर को नहीं निकल पाएगी। तो उसी तरह से हम लोग की जो गंदगी है शरीर की जो त्वचा की वो बाहर निकालने के लिए हमें साबुन को 10 मिनट तक लगा के छोड़ना है। इसके अलावा यूनाजी सॉफ्ट को अति उत्तम है बेहतरीन फेशियल क्लीजिंग के रूप में, स्किन पर फेशियल लाने में, देखिए आंखों के नीचे ब्लैक हेड्स और झारियां दूर करने में, शेविंग क्रीम के रूप में प्रयोग करने में भी बहुत ही अच्छा है। हम लोग शेविंग के लिए अलग सा क्रीम घर में लाते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। यदि हम उस जगह पर गिनोजी सॉफ्ट का इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा सेविंग देती है और वो चेहरे को साफ के साथ साथ क्या करता है ना कि मुलायम भी रखते हैं, जो कि उनको सेविंग करने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये गिनोजी सॉफ्ट जो है डिएक्शन का गिनोजी सॉफ्ट वो वाकई में बहुत ही अच्छा है और इसे हम त्वचा के किसी भी प्रॉब्लम, यानी ड्राई स्किन हो या कह सकते हैं बच्चे हों उनकी जो रूखेपन हो जाते हैं उनको भी बिना हिचक के हम लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई रासायनिक या किसी भी मल्टी कलर का इस्तेमाल नहीं किया हुआ। इसमें सिर्फ हम लोग का गेनोडर्मा युक्त और पाम ऑयल है जो कि ये शरीर की त्वचा के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और हमने कहा कि इसे लगाने के पहले 10 मिनट तक इसे छोड़ना है। यदि हम अपने
चेहरे पे लगाते हैं, या कह सकते हैं क्या, मतलब पूरा स्किन त्वचा पे लगाते हैं, पूरा शरीर में लगाते हैं। तो इसे लगाने के बाद 10 से 15 मिनट तक हमें इसे छोड़ देना है, ताकि इनका जो फॉर्म होते हैं वो शरीर के अंदर तक जाते हैं, और इसके बाद वो पूरे शरीर की गंदगी जितनी भी होती है वो उसे छिद्र के माध्यम से त्वचा में से साफ कर देती है। तो इसे लगाने के पूर्व हमें 10 मिनट तक इसे छोड़ देना है। इसके बाद हमें पानी से धो के इसका इस्तेमाल करना है। और ये छोटे बच्चे के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उन्हें अभी बहुत से ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो कि देखने को मिलते हैं, जैसे छोटे बच्चे में रेशे हो जाते हैं, अभी गर्मी का मौसम में उन्हें खुजली वगैरह हो जाते हैं। तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है, और इसे कम यानी गलता बहुत कम है, जो कि हम लोग इसे आसानी से 1 महीने या 1.5 महीने 2 महीने जिस हिसाब से जैसा फैमिली होता है उससे हम लोग चला सकते हैं। क्योंकि इसमें जो यदि हम लोग पानी में भी रखते हैं थोड़ी देर के बाद, तो ये गलता कम है, यानी ये आसानी से नहीं गलता है, जिस कारण से हम इसे लंबा यूज भी कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्या है ना, क्या गनोजी शैम्पू, डेक्सन गनोजी शैम्पू। इसमें भी क्या है ना, गेनोडर्मा और विटामिन बी5 युक्त गेनोजी शैम्पू एक उच्च कोटि का शैम्पू है, जो कि गेनोजी शैम्पू में कोई केमिकल्स, कोई कलर डिटर्जेंट नहीं है, इसलिए यह बालों को कोई हानि नहीं पहुंचाता। अभी देखिए मार्केट में बहुत सारे शैम्पू ब्रेक दिखाते हैं, क्या शाइनिंग ऐसा होता है, इसे लगाने से बाल सिल्की होते हैं। लेकिन क्या है ना, क्या उसमें बहुत सारे से डिटर्जेंट मिले होते हैं, जो कि हम लोग के बालों को क्या करते हैं, वो हानि पहुंचाते हैं, टूटते हैं, झड़ते हैं, तरह तरह के स्किन प्रॉब्लम, यानी जो बालों में अभी देखिए रूसी वगैरह हो जाते हैं बार बार। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है वो बाहरी शैम्पू करने से होता है। लेकिन यदि डेक्सन का है गनोजी शैम्पू हम लोग यदि इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें क्या होता है ना, क्या ये जड़, जो बालों की जो जड़ होती है वहां पर जाके ये अंदरूनी तौर पर बालों की सफाई करती है, जड़ को। और ये और वो भी क्या, बिना नुकसान किए, जो कि अंदर से सफाई करते हैं और बालों की जो संपूर्ण सुरक्षा यह करती है। गेहूंजी शैम्पू विशिष्ट है क्योंकि यह बालों के पीएच को संतुलित करता है। अभी देखिए साबुन में भी हमने पीएच देखा, और शैम्पू में भी हमने डेक्सन शैम्पू में भी पीएच देखा। तो ये जो है ये प्राकृतिक का एक अनमोल उपहार है, जो कि यह संतुलित करता है, यानी किसी नुकसान किए, यानी जो भी स्किन में जो नुकसान होते हैं उसे बचाए रखते हैं, और उसे बैलेंस के साथ ये उसे रिपेयर करता है, बालों को असमय पकने, झड़ने व टूटने से रोकता है। यदि अभी देखिए ऐसे बहुत से प्रॉब्लम है कि छोटे-छोटे बच्चों को भी बाल क्या होते हैं, पकना स्टार्ट हो जाते हैं, और वो क्या होते हैं, असमय बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, टूटने लगते हैं। तो इस तरह जितने भी बालों से संबंधित समस्या होती है उसे ये दूर करती है, और बालों का जड़ों से पोषण करता है, यानी जो उनकी जो पोषण की जो कमी होती है उनके सर पर, यानी उनके बालों में जो पोषण की कमी होती है वो उसे दूर करता है, और डैंड्रफ को पूरी तरह से समाप्त करता है। अभी देखिए डैंड्रफ, जिसके बालों में डैंड्रफ होते हैं उन्हें बार बार खुजली और क्या कहते हैं जुए वगैरह हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि उन्हें क्षति पहुंचता है, यानी बालों को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचता है, जिस कारण बाल झड़ने लगते हैं और लंबे भी नहीं हो पाते, दो मुंहे बाल हो जाते हैं। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है उसे हम दूर कर सकते हैं डेक्सन ग्नोजी शैम्पू का यूज करके। और बाल व सिर की त्वचा के लिए तो ये सुरक्षित है, हर उम्र के व्यक्ति हर प्रकार के बालों को सूट करता है, यानी इसका कोई भी कर सकते हैं क्या, 5 साल या 6 साल या कह सकते हैं बच्चे इसका यूज नहीं, ये सब इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन आमतौर पर यदि हम मार्केट का शैम्पू लाते हैं तो उसमें लिखा होता है क्या, छोटे बच्चे को ना लगाएं या हानिकारक होते हैं, इस तरह का कुछ लिखा होता है। लेकिन ये डेक्सन का शैम्पू जो होते हैं, ग्नोजी शैम्पू होता है, इसमें किसी भी उम्र का व्यक्ति इसमें लगा सकता है, यानी छोटे बच्चे को भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या बड़े हों वो भी इनका इस्तेमाल कर सकती है, जेंट्स हो लेडीज हो सबको इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल्स
और या किसी भी प्रकार का कोई कलर्स वगैरह नहीं है। अभी देखिए प्रयोग करने की विधि, घिनौजी शैम्पू को थोड़े पानी के साथ पतला करके वो उंगलियों के पैरों से पारों से बालों की जड़ों तक धीरे-धीरे मालिश करें। अभी देखिए क्या है ना कि गिनौजी शैम्पू क्या होता है ना कि गाढ़ा होता है। जिस तरह हम देखते हैं कि हम लोग का शहद गाढ़ा होता है ना, उस तरह का ये गाढ़ा होता है। तो उसे क्या करना है ना क्या कटोरी या मतलब कह सकते हैं किसी भी अपना अ, स अ, आसान हो उस तरह से कटोरी वगैरह में लेके उसे पतला कर लेना है और अंगुलियों से ऐसे-ऐसे हिला के उसे पतला करके धीरे से मालिश करना है। कहाँ पर? सर में, जड़ों में। यानी मालिश करने के बाद क्या होता है इसके आधा घंटा तक छोड़ दें। यानी जब भी हम शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, तो उसे आधा घंटा तक छोड़ना है, ताकि जो शैम्पू में जो हैं गेरोडर्मा होते हैं, वो अंदर तक जाएँ, यानी जड़ों के अंदर तक जाए और उसे रिपेयर करें। फिर धो डालें, मतलब कह रहा है क्या इसमें जब भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो लगाने के बाद हमें उसे आधा घंटा तक छोड़ना है। इसके बाद ही हमें धोना है। मसाज ऑयल और जब गेनोजी शैम्पू को गेनो मसाज ऑयल के साथ नियमित प्रयोग करने पर और भी अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। अभी देखिए क्या बोल रहा है क्या जब भी हम शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं गेनोजी शैम्पू का, तो इसके बाद यदि हम अपना रिएक्शन का ही गेनो मसाज ऑयल का इस्तेमाल करते हैं बालों में लगाने के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। कह सकते हैं क्योंकि एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट ऑयल है जो कि मल्टीपर्पज़ प्रोडक्ट है और इसमें जो है गेनो मसाज ऑयल में जो है वो 30% उसमें गेनोडर्मा होते हैं। जिस कारण से क्या है ना क्या और 70% जो होते हैं वो पाम ऑयल होते हैं गेनो मसाज ऑयल में। जिस कारण से क्या है ना कि ये जो है शैम्पू करने के बाद यदि हम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो शैम्पू में जो गेनोडर्मा मिला साफ करने के लिए, वो तो छिद्र को साफ करते हैं, बालों की जड़ों को साफ करते हैं। लेकिन इसके बाद हम लोग यदि मसाज ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, सर में हल्के हाथों से इसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो और भी अच्छा होता है क्योंकि उसमें जो 30% का जो गेनोडर्मा अर्क होता है और 70% जो पाम ऑयल होता है, वो अंदरूनी तौर पर वो जाके जड़ों में जाते हैं और उससे जो भी कमी होती है बालों में, कि बालों की जड़ों में विटामिन ई की कमी उसे दूर करते हैं, विटामिन के की कमी होते हैं, उसे भी दूर करते हैं, यानी पाम ऑयल में विटामिन ई के दोनों होते हैं। और ये स्किन में एक तरह का कह सकते हैं क्या जो प्रॉब्लम होती है उसे वो दूर करता है। और त्वचा को भी ये अंदरूनी तौर पर मतलब कह सकते हैं कि अंदरूनी अंदरूनी तौर पर जाके ये उसे जो पोषण मिलना चाहिए वो पोषण उसे देता है। तो यदि हम अपना गेनोजी शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं डेक्सन का, उसके साथ-साथ यदि हम इसमें बताया जा रहा है कि यदि हम गेनो मसाज ऑयल का भी इस्तेमाल करते हैं, तो हम इससे दुगुना फ़ायदा ले सकते हैं। और मसाज ऑयल बहुत ही अच्छा है, ऐसे हम हल्के हाथों से भी मसाज कर सकते हैं। अभी देखिए तरीका, लगाने का तरीका क्या होता है ना कि बहुत व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि अपने बालों में लगाते हैं, लेकिन ये नियम गलत है। जब भी हम मसाज ऑयल का इस्तेमाल यदि करते हैं, तो उनकी जड़ों में इस्तेमाल करना चाहिए। यानी यदि किसी भी चीज़ में लेके उसे या हाथों हल्के हाथों से लेके उंगली की जो उंगली होती है, हल्की उंगली से लेकर उसे जड़ों में इस्तेमाल करते हैं, तभी हम इनका फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे व्यक्ति को हमने देखा है क्या बाल को जो होता है ऊपरी भाग जो होते हैं, उन्हें इसे मतलब देते हैं, लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसे पोषण अभी कहाँ चाहिए? जड़ में चाहिए, तब तो आगे बढ़ेगा बढ़ेगा बाल। तो इसी तरह से हम लोग इसका इस्तेमाल जब भी करें शैम्पू का या गेनोजी मसाज ऑयल का, तो इसे जड़ों में लगाएँ, ताकि यह अंदरूनी तौर पर जो जड़ों की जो कमी होती है, उसे यह दूर करता है। अभी देखिए हम लोगों ने अभी देखा शैम्पू और गनो मसाज ऑयल का इस्तेमाल हम लोग सिर्फ़ बालों के लिए नहीं, बल्कि त्वचा के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो व्यक्ति की जो त्वचा रुखापन होते हैं
या कह सकते हैं क्या बॉडी मसाज के लिए भी इसका इस्तेमाल फेशियल मसाज के लिए भी हम लोग कर सकते हैं। अभी देखिए बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो कि हड्डियां कमजोर होने लगते हैं, खासकर अभी के बच्चे जो अभी पैदा हो रहे हैं वो उचित मात्रा में उसे पोषण नहीं मिल पा रहा, जो कि उनकी थोड़े से ही खेलते खेलते यदि गिर जाती है तो उनकी हड्डियां टूट जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी जो विटामिन की कमी होती है हड्डियों में वो पूर्ति नहीं हो पाती है। अब पहले के जो बच्चे होते थे वो कितनों भी खेलते थे, पटकाते थे, कुश्ती करते थे मगर उन्हें कुछ नहीं होता था। क्यों? क्योंकि पहले के खान-पान में जो मजबूती होती है वो मजबूती अभी के खान-पान में नहीं मिल पाती है। तो उस तरह के जो बच्चे होते हैं, यदि हम नवजात बच्चे होते हैं घर में, तो उनकी हड्डियों में यदि हम गाँठ में मसाज करते हैं तो उनकी हड्डियों में भी ये काफ़ी मजबूती प्रदान करती है। और बुजुर्ग के व्यक्ति जो होते हैं, जो कम उम्र बढ़ती उम्र के साथ-साथ जो उनके दर्द होते हैं गाँठ में या कह सकते हैं पैरों में, तलवे में, जोड़ों में, तो उसमें भी ये गेनो मसाज ऑयल का इस्तेमाल करके वो उनकी जो थकान है उससे आराम मिल सकती है। और बालों के लिए तो ये बहुत ही हमने कहा बालों के लिए बहुत ही अच्छा है जो कि बालों के डैंड्रफ वगैरह जो होते हैं असमय झड़ते हैं, सफेद होते हैं, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है उसे वो दूर करते हैं। और तेल की सबसे बड़ी खासियत बात ये है कि इसमें किसी भी प्रकार का जो है ना अ, दुर्गंध नहीं है, यानी इसमें सुगंध नहीं है, ये सुगंध रहित है और चिपचिपाहट इसमें बिल्कुल ही नहीं है। और यदि हम इसे बाल में लगाएँ या अपना शरीर में मसाज करें या चेहरे पर भी कभी फेशियल के तौर पर हम कभी-कभार 1-2 बूँद लगा लेते हैं, तो ये कोई चिपचिपाहट इसमें नहीं होती है। यानी इसे हम आसानी से ले सकते हैं। और अभी देखिए अभी हम लोगों ने शैम्पू को जाना मसाज ऑयल के बारे में भी इसमें थोड़ी बहुत जानकारी ली, बेबी ऑयल के मेरे बारे में जानकारी ली। तो इसी तरह से बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं रिएक्शन में, क्योंकि हम इसका इस्तेमाल करके अपने जो अ, जीवन है, जो उसमें सुधार कर सकते हैं और अपना यूज़ करके अपनी जो छोटी-छोटी समस्या होती है घर में बच्चियों में, तो इस तरह की समस्या को हम लोग दूर कर सकते हैं। अभी देखिए खासकर अभी बच्चियों की जो बालों होती हैं, वो झड़ना बहुत ही अ, कम समय पर ही झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, उन्हें पकते हैं। तो उस तरह से बचाव करके हम लोग उसकी जो खुशहाली होती है, उनकी जो मन की जो खुशी होती है, उसे हम लोग बरकरार रख सकते हैं। और अभी देखिए मन की सुंदरता तो सब कोई नहीं देख पाता, लेकिन यदि बाल सुंदर हो ना, तो सब कोई उनकी सुंदरता में रौनक ला देता है। तो यदि हम अपने बाल को सुंदरता को लेके चलें तो एक बार अवश्य ही गिनोची शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए और इसका इस्तेमाल हम लोग को लेना चाहिए। अभी चेबी बेबी ऑयल अभी इसी में एक ऑयल और है डिएक्शन में चेबी बेबी ऑयल, जो कि ये भी एक प्रकार का क्या है ना कि प्राकृतिक यानी डिएक्शन के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, ये प्राकृतिक है यानी नेचुरल, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल्स वगैरह इसमें नहीं होते हैं। तो चेरी बेबी ऑयल एक प्राकृतिक तेल है जो कि इसमें विटामिन बी 1 बी 3 पाए जाते हैं जो कि त्वचा को रिपेयर करता है। ये क्या करता है अंदरूनी तौर पर ये तेल इतने मुलायम और पतले होते हैं जो कि जैसे ही हम बच्चों को लगाते हैं तो ये अंदरूनी तौर पर जाके बच्चों की त्वचा को ये मुलायम करते हैं और बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें विटामिन ई भी पाया जाता है जो त्वचा में चमक लाती है। और विटामिन ई का क्या कार्य करता है, ये बच्चे की त्वचा में चमक लाता है और इसमें जो है ना इंसुलिन ये त्वचा को ऊपर ऊपर कंडीशनर के रूप में कार्य करता है। जिस तरह से बालों में शैम्पू करने के बाद कंडीशनर लगाते हैं तो किस तरह से लाइटिंग बढ़ा देता है बालों की, तो उसी तरह से यदि चेरी बेबी ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो ये एक कंडीशनर के रूप में भी कार्य करता है। यानी जो उनकी त्वचा की जो लाइटिंग होती है, जो ग्लेजिंग होती है, वो उसे बढ़ा देता है। और ये सेंसिटिव ड्राई और क्या है ना क्या डैमेज त्वचा, जो भी डैमेज त्वचा होती है जैसे रूखापन हो
लाइनिंग दिखना त्वचा में, कहते हैं ना क्या, अ, अभी का जो मौसम है उसमें क्या होता है ना, क्या देखने से क्या लगता है, क्या त्वचा फटा-फटा लगता है, तो वो क्या होता है, क्या ड्राई, यानी उनकी जो प्रॉब्लम होती है त्वचा की, उसे क्या करती है, अ, मुलायम करती है, साफ करती है। अब देखिए, चेरी बेबी ऑयल सबसे बड़ी खासियत बात क्या है ना, कि ये प्राकृतिक तेलों के मिश्रण से बना हुआ है, और जड़ी बूटी की जो है बूटियों की व्हीट स्टेम जो होते हैं, हार्ट स्टेल्स, सनफ्लावर्स, मारिया, इस तरह की जो जड़ी बूटियां होती है उनसे ये बनाया जाता है, और ये एक्टर्स से तैयार किया जाता है, यानी बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो कि इसके मशीनरी तौर पर इसे तैयार किया जाता है। चेरी ऑयल बच्चों के लिए तो एक तरह से कह सकते हैं कि वरदान, यानी यदि हम नवजात बच्चे को लगाना यदि स्टार्ट करते हैं, तो ये एक तरह से बड़े होते-होते वो एक तरफ से वरदान साबित होते हैं, यानी उसे किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम उसके हड्डी में या स्किन में प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। और ये तेल बहुत ही हल्का होता है, यानी 1-2 बूंद लेने से ही ये फैलने वाला तेल होता है। कहते हैं ना कि 1 बूंद या 2 बूंद हाथ में लेने से ये क्या करता है, पूरा फैलता है और चिपचिपाहट रहित होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई चिपचिपाहट, यदि हम दूसरा कोई तेल लेते हैं, जैसे मार्केट का तेल, बहुत सारे ऐसे कंपनियां के तेल हैं जो कि डाबर लाल तेल या और भी तेल होते हैं मार्केट में, नाम लेना नहीं चाहूंगी, जो बच्चे के नाम पर आते हैं। तो जब भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो एक तरह से एक चिपचिपाहट सा उसमें मिलता है, लेकिन इंडक्शन का चेरी बेबी ऑयल जो है इसमें चिपचिपाहट नहीं होता है, और ना ही कोई अ, कलर नहीं, ये इसमें किसी भी प्रकार का कोई कलर नहीं, जिस तरह पानी में कोई कलर नहीं होता है, इस तरह चेरी बेबी ऑयल में किसी भी प्रकार का कोई मतलब कलर नहीं। सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि इसमें हल्कापन, यदि इसमें कोई भारी नहीं, ये भी देखिए, तेल क्या होता है ना कि गाढ़ा होता है तो उसमें भारीपन आता है, लेकिन चेरी बेबी ऑयल प्योर हल्का और चिपचिपाहट रहित होता है, और ये किसी भी तरह का कोई भी इसमें केमिकल्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता है। अब क्या करता है ना कि, और जितना पतला, यानी तेल जितना पतला होता है उतना शरीर में एब्जॉर्ब होता है, यानी त्वचा में ये आसानी से अंदरूनी तौर पर तक जाता है, और ये क्या करता है ना, क्या रूखापन, जो शरीर में जो रूखापन होते हैं, त्वचा में जो रूखापन होते हैं, उसे प्राकृतिक ढंग से दूर करता है। इससे सभी आयु वर्ग के लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए इसमें दिख रहा है क्या, ये सूरजमुखी के तेल के बीज का और सत गेहूं के बीज का सत, एब्सोल्यूट ऑर्गन्स का सत, मारिया का सत है, यानी इसमें जो सूरजमुखी के बीज का जो है उसका, और गेहूं के बीज का इसका इस्तेमाल किया गया हुआ है। और इसमें क्या है ना, क्या विटामिन ई, हमने कहा कि विटामिन वगैरह इसमें पाए जाते हैं, जो कि शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और ये त्वचा को क्या होता है ना, क्या रिजेक्शन मतलब कह सकते हैं, क्या नया करता है, मतलब जो भी त्वचा हम लोग के जो जनरेशन होते हैं, अभी देखिए परत दर परत उठते हैं त्वचा में, जब भी सीजन बदलता है बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी उनकी चमड़ी उखड़ती है, यानी उसको रिजेक्शन करते हैं। और उसे क्या करते हैं, उसे नया करता है, त्वचा को उसको सॉफ्ट बनाता है। और पुराने समय में चीन और इंग्लैंड के लोग क्या करते थे, इसका प्रयोग औषधि के रूप में क्या करते थे। तो कह सकते हैं कि ये तेल आज से नहीं, बल्कि चेरी ऑयल का इस्तेमाल बहुत पहले से आयुर्वेदिक में किया जा रहा है, और किया जाता था, और आज भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये क्या है ना, क्या ये एंटी इन्फेक्टिव है, यानी इसमें किसी भी तरह का कोई कह सकते हैं केमिकल्स वगैरह नहीं होते हैं, और ना ही कोई कलर्स होते हैं, और इसे हम किसी भी जख्म में भी लगा सकते हैं, यदि किसी जख्म हो गया हो या एड़ी फट रहा हो, एड़ी फटने के बाद क्या होता है ना, क्या दर्द होता है, तो उस पर भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या कहीं जख्म है तो जख्म मतलब क्या होता है ना, क्या थोड़ा सा चढ़चढ़ापन होता है जख्म में, उस पर भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और बच्चों के पूरे शरीर में लगाकर भी इसे हम मसाज कर सकते हैं, यानी कह सकते हैं क्या चेरी बेबी ऑयल का इस्तेमाल
पूरी त्वचा के लिए, यानी छोटे बड़े जो भी हो, उनकी जो प्रॉब्लम होती है त्वचा की, उसे दूर करने में यह बहुत ही सक्षम है और एक तरह से कह सकते हैं वरदान है। रात को सोने से पहले यदि हम 5 से 10 बूंद लगाकर अपने चेहरे पर यदि हम मसाज करते हैं हर रोज, तो क्या होता है ना कि बढ़ती उम्र को रोकता है। यानी ये जो हम लोग की त्वचा की जो शाइनिंग होती है, जो चेहरे की जो शाइनिंग होती है, वो उसे बनाए रखता है और त्वचा को भी धीरे-धीरे ये क्या करती है, साफ करती है। यानी जो त्वचा हमें प्राकृतिक तौर पर मिली है, यदि गोरा व्यक्ति होते हैं तो उनकी एक अलग से ही ग्लेजिंग नज़र आती है, काला व्यक्ति होते हैं तो उनकी जो ग्लेजिंग होती है, वो निखार के लाती है। यानी यदि हम रात में 2-4 बूंद लेकर इसे हल्के हाथों से मसाज करके सोते हैं, अ, तो ये बहुत ही कारगर साबित होती है और हम बहुत हद तक ये साफ भी करता है चेहरे को। और इससे पहले यदि हम अपना डिएक्शन का ही जो ग्रेजुएट शॉप का यदि धो लेते हैं चेहरे को, इसके बाद यदि हम इसका इस्तेमाल करते हैं 2-4 बूंद, तो ये बहुत ही अच्छा होता है और उनके साबुन के साथ-साथ ही हमें तेल का भी फ़ायदा मिलना स्टार्ट कर देता है। अभी देखिए शेविंग करने के बाद भी इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं क्या, शेव करने के बाद कट उठ जाते हैं, तो भी उस जगह पर यदि हम शेविंग करने के बाद यदि हम इसका इस्तेमाल 2-4 बूंद लेते हैं, तो ये चेहरे की जो त्वचा होती है उन्हें वो मुलायम करते हैं। और किसी भी प्रकार का ब्यूटी क्रीम की जगह पर ये हम इसका लगा सकते हैं। यानी बहुत तरह से ऐसे हम लोग क्रीम वगैरह लाते हैं मार्केट से खरीद के, महँगे-महँगे क्रीम लाते हैं जो चेहरे पर हम लोग लगाते हैं। तो उस जगह पर यदि हम अपना रिएक्शन का ही चेरी ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, तो ना केवल हमें प्राकृतिक बल्कि संपूर्ण त्वचा की सुरक्षा भी हमें यह करती है। और आँखों का जो मेकअप होता है उसे सुरक्षित रूप से उतारने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी पार्टी-शार्टी में बहुत से ऐसे लेडीज़ हैं जो कि बहुत सारे हेवी मेकअप करके जाते हैं और अ, और बाद में इसे क्या होता है ना, निकालने में दिक्कत होता है। तो उस तरह में यदि हम अपना रिएक्शन का चेरी ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, तो उसे हम निकालने में भी यह बहुत मदद करता है और बिना नुकसान किए। यानी मेकअप करने के बाद क्या होता है ना, क्या पूरा चेहरे लाल हो जाते हैं धोने के बाद। तो यदि उस जगह पर 2-4 बूँद चेरी ऑयल का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो जो हानि पहुँचना चाहिए था, वो पहुँचने नहीं देता है। यानी वो हमें सुरक्षित करता है। विशेष तौर पर त्वचा को बच्चे के साथ क्या था ना, नर्म मुलायम बनाए रखता है। ये क्या करता है, त्वचा को क्या करता है, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि बच्चे की त्वचा जो होती है वो नर्म और मुलायम। तो देखिए अभी छूने से क्या होता है ना कि छोटे बच्चे के चेहरे में कैसे जो उनकी त्वचा होती है वो मुलायम लगता है, उसी तरह से चेरी ऑयल का इस्तेमाल यदि करते हैं तो नर्म और मुलायम त्वचा को रखता है। और क्या है ना, क्या इसमें त्वचा की ऊपरी सतह की नमी को होता है वो बनाए रखता है। यानी इसे वो अ, जो उनकी जो शाइनिंग होती है त्वचा की, नमी जो होती है वो उसे बनाए रखता है। तभी तो मतलब इसे लगाने के बाद हमें रूखापन या किसी भी तरह का खिंचाव महसूस नहीं होता है। तो कह सकते हैं क्या, चेरी ऑयल भी बहुत ही अच्छा है, जो कि एक तरह से कह सकते हैं वरदान है और त्वचा की भीतरी सतह को भी ऊर्जा प्रदान करता है। यदि क्योंकि ये हल्के होते हैं और त्वचा पर आसानी से अंदरूनी तौर पर ये पहुँच जाते हैं। और ये क्या है ना, पूरे शरीर यानी इसे हम ना केवल चेहरे पर बल्कि पूरा शरीर में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बिना चिपचिपाहट का होते हैं, इसलिए हमें इसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्या यदि कपड़े पे चिपक जाते हैं या मतलब कोई भी कपड़ा पहनते हैं तो उस पर लग जाएगा, ये ऐसा इसमें नहीं होता है क्योंकि वो आसानी से शरीर में ऑब्जर्व हो जाता है और त्वचा को आसानी से ये समाहित भी कर लेती है, यानी अंदरूनी तौर पर ये समाहित कर लेती है। अब और बच्चों की जो त्वचा होती है उसे सूखने से भी बहुत बचाती है, यानी जो उनकी रूखापन होती है क्योंकि उनकी त्वचा भी कोमल और मुलायम होती है।